Welcome to DSCJ Teleclasses, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. My name is Balvinder Singh and I am a teacher from District Poonch. तो आज के जो हमारा टॉपिक है उसका जो लर्निंग आउटकम रहने वाला है, आज के इस टॉपिक में आप सीखेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड स्पिनल कार्ड। आज आपको पता चलेगा कि ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन क्या है और स्पिनल कार्ड क्या काम करती है, दैट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और आज आपको ह्यूमन ब्रेन्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी पता लगेगा हमारे आज के इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पार्ट 1। इसमें आज हम देखेंगे CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, जिसमें ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम अच्छी तरीके से डिटेल में देखेंगे। नाउ हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। तो मुझे लग रहा है कि ह्यूमन ब्रेन को या स्पाइनल कार्ड को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का हमें जानना पहले बहुत जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है स्टिमुलाई। तो आज हम पहले स्टिमुलाई की बात करेंगे कि स्टिमुलाई क्या होता है। आप इसकी डेफिनेशन देखिए, the changes in the environment to which living organism respond are called stimuli। environment में जो चेंजिंग आती हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स से हम इसे देखेंगे, जैसे हीट है, कोल्ड है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है, प्रेशर है, ग्रेविटी है, वाटर है। तो इस तरह से और भी काफी चीजें। इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल को देखेंगे। यहां पर एक छोटी सी हम डायग्राम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ ए बॉडी मूवमेंट्स। हम बॉडी मूवमेंट्स की फॉर्म में उसका रिस्पांस देते हैं। किसी भी स्टिमुलाई का रिस्पांस हम अपनी बॉडी मूवमेंट से देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहां पर एक बच्ची है। अब वो बच्ची क्या कर रही है, अपने कहीं से वो गुजर रही थी और गुजरते गुजरते रास्ते में एक डस्टबिन पड़ा था जिसमें कूड़ा बहुत ज्यादा भरा था और वहां से फॉल स्मेल जो थी वो जनरेट हो रही थी। तो बच्ची जब वहां से गुजरी तो बच्ची ने क्या किया, आपने देखा होगा कि बच्ची ने अपने नोज को क्लोज कर लिया, अपने हाथ से अपना नोज बंद कर दिया। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास कूड़ा था ये हमारा क्या था, स्टिमुलस था। ये हमारा स्टिमुलस था और ये जो बच्ची ने अपना नोज कवर कर लिया अपने हाथ से, उसे हम रिस्पांस कहते हैं। इसने नोज को कवर किया, वो उसका रिस्पांस था। बॉडी मूवमेंट से उसने उसको रिस्पांस दिया। इसी तरह से अगर हम हीट की बात करें तो अगर हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच कर देते हैं एक्सीडेंटली, तो हम अपने हाथ को भी विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारी बॉडी मूवमेंट्स थी। वो स्टिमुलस था, हार्ड ऑब्जेक्ट, और जब हमने अपने हाथ को वहां से विड्रॉ किया तो वो हमारा रिस्पांस था इन दी फॉर्म ऑफ ए बॉडी मूवमेंट्स। इन चीजों को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं और पार्ट 1 पढ़ने के साथ साथ हमें इन चीजों को जानना पहले जरूरी था। CNS को पढ़ाने से पहले हमें स्टिमुलस के बारे में और रिस्पांस के बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। तो यहां पे देखेंगे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स which receive the stimuli and pass the message to the brain or spinal cord through the sensory nerves। अब यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या हैं। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं और वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन। जैसे वो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, जैसे आपने किसी लाइट के सामने खड़े हैं और आपने एकदम उस बहुत फास्ट लाइट था, बहुत स्ट्रांग लाइट थी, और आपका जो आई में जैसे वो लाइट पड़ी तो वो स्टिमुलस आपने रिसीव किया, आपकी आंखों ने रिसीव किया और उस स्टिमुलस को आपके ब्रेन तक पहुंचाया किसने, सेंसरी नर्व्स ने। ये सेंसरी नर्व्स ने आपके ब्रेन तक पहुंचाया और फिर हमने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। हमने या तो अपनी आंखों को क्लोज कर दिया या अपनी गर्दन को हमने दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो रिस्पॉन्स
उस स्टिमुलाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टिमुलाई किस तरह का है। तो ये सारा काम हमारे सेंसरी नर्व्स का है। नाउ अब यहां पर हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हम देखेंगे पहले हमारे पास जो आता है वो है हमारा फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स कौन से हैं? फोटो रिसेप्टर इन द आईज टू डिटेक्ट लाइट, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। देन फोनो रिसेप्टर्स इन द ईयर्स टू डिटेक्ट साउंड। अब ये जो फोनो रिसेप्टर्स हैं हमारे, ये किसको डिटेक्ट करते हैं? ये साउंड को डिटेक्ट करते हैं, हमारे ईयर्स में है और ये साउंड को डिटेक्ट करते हैं। देन ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स इन द नोज, ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स नोज में है और डिटेक्ट करते हैं किसको? स्मेल को। जब हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई फॉल स्मेल आ रही है तो ये हमारे नोज के जो हमारे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। देन गस्टेटरी रिसेप्टर्स, अब ये क्या करते हैं? ये टंग में है टू डिटेक्ट द टेस्ट, ये टंग में रहते हैं और टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। देन लास्ट में हमारे पास आता है टैंगो रिसेप्टर्स। अब टैंगो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये स्किन में प्रेजेंट रहते हैं और ये टच को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये रिसेप्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी था, स्टिमुलस के बारे में जानना जरूरी था। अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। तो कोऑर्डिनेशन को हम यहां से देखते हैं इसकी एक डेफिनेशन से कि फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, अगर हमने किसी स्टिमुलस का प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है, सो मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टूगेदर। बहुत सारे हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो हैं वो एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जब हमें स्टिमुलस को उसका रिस्पॉन्स देना है तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठा होकर काम करना शुरू कर देते हैं। द वर्किंग टूगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द ऑर्गेनिज्म, यहां पर देखिए इकट्ठे होकर जब वो सारा काम करते हैं, जब ऑर्गेनिज्म इकट्ठा होकर काम करना शुरू कर देते हैं टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। और फिर उस स्टिमुलस का वो रिस्पॉन्स जो है वो देना शुरू कर देते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यहां पर एक पिक्चर में आप देखिए, ये यहां पर भी कोऑर्डिनेशन से जो है वो काम चल रहा है। एक पजल को सॉल्व किया जा रहा है और यहां पे 4 जो है वो मेंबर्स हैं और 4 मेंबर्स जो हैं वो एक पजल को सॉल्व कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आपको कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन क्या है? सो इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब एनिमल्स में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन को कौन करता है? दैट इज द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम करता है और हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम करता है, जो ग्लैंड्स के साथ रिलेटेड है। सेक्रीशन जो है हमारी बॉडी में ग्लैंड्स के थ्रू होती है, ये सारा प्रोसेस उन्हीं के थ्रू होता है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CNS। अब यहां पर देखिए नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CNS, PNS एंड ANS। अब नर्वस सिस्टम में ये 3 चीजें जो है वो मेन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। तो यहां पर एक डायग्राम देखेंगे आप, यहां पर आप देखेंगे ये आपको क्या नजर आ रहा है? ब्रेन नजर आ रहा है और यहां पर ये नीचे एक पाइप की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो है ब्रेन से ही इमर्ज हो रही है और हमारी वर्टिब्रल कॉलम से गुजरती है। सो ये 2 चीजें जब मिल जाती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। तो नर्वस सिस्टम की ये एक डायग्राम जो है वो ड्रा की गई है। यहां पर नर्वस सिस्टम क्या है, पूरा एक चार्ट है। यहां से आपको पता चलेगा कि नर्वस सिस्टम में हमारा एक तो आता है दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज जिसको हम CNS कहते हैं। देन हमारे पास दूसरा आता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS के नाम से भी जानते हैं। CNS एंड PNS। अब CNS तो अकेला काम करता है, आज हम इसी की बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है। ये आपका है ब्रेन और ये जो
मैं आपको बता रहा था, ये आपकी है स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बाकी की टाइप्स हम जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे चलेंगे, उस टॉपिक पे चलेंगे, तब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम देखते हैं अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस चार्ट को आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका एक क्लिक भी ले सकते हैं आपकी रिमेम्बरेंस के लिए, ताकि जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर बात करें तो आपको ये सारा जो चार्ट है वो याद रहे। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलके जो है वो एक सिस्टम जो बना रहे हैं, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। इस बात का ध्यान रखना आपने, सिर्फ दो चीजें, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बनता है। अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे ब्रेन क्या होता है। सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में से ब्रेन को लेते हैं। अब ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये जो एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कौन? हमारा ब्रेन। ये सब कुछ यही कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी में। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए क्रेनियम, इट इज कवर्ड बाय 3 membranes called meninges filled with a fluid called cerebrospinal fluid। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप ये इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा ब्रेन है और ये कवर रहता है किस में? हमारे क्रेनियम में, हमारे स्कल में ये कवर रहता है, ताकि इसको प्रोटेक्शन मिल सके। और उस जो स्कल है, वो जो क्रेनियम है, उसके नीचे भी 3 लेयर्स रहती हैं, जिसे हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। इनको हम मेनिंजेस, जो 3 तरह की मेम्ब्रेन्स हैं, उनको हम हायर क्लासेस में जाके डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपके लिए यही जानना जरूरी है कि वहां पर 3 लेयर्स जो प्रेजेंट रहती हैं, जिन्हें हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। और उनमें क्या रहता है? फिल्ड विद अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है उनमें, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स। जब कहीं पर हम गिर जाते हैं तो हमें डायरेक्टली हमारे ब्रेन में चोट नहीं लगती, या तो हमारे क्रेनियम में लगेगी। अगर क्रेनियम से अंदर चोट चली भी गई, थोड़ा सा शॉक अंदर चला भी गया, तो वो जाके किसको लगेगा? वो जो मैंने आपको 3 टाइप्स की लेयर्स बताई, जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं, वो वहां तक ही पहुंचेगा जब तक कोई बहुत बड़ा जो है वो एक्सीडेंट नहीं होता। तब तक हमारे ब्रेन तक ये 2 चीजें चोट को जल्दी जल्दी पहुंचने नहीं देती, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन, जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। और कुदरत ने इसको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की हुई है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रेनियम और स्कल क्या होता है, जिसमें वो ब्रेन रहता है। तो ये डायग्राम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये अगर हमारा ब्रेन है, तो ये इसके ऊपर एक लिड है, एक ढक्कन है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। ये ढक्कन इसके ऊपर लगा रहता है और इसी के अंदर 3 मेम्ब्रेन्स रहती हैं। इज मेड अप ऑफ द क्रेनियल बोन्स दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्कल्स, और इसको स्कल भी कहा जाता है। अगर हम यहां देखें तो मैं इन 3 लेयर्स के बारे में बात कर रहा था। ये जो आपको दिखाई दे रही है 3, 1, 2 और 3, ये लेयर्स, इनको हम मेनिंजेस कहते हैं। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है इनमें, जिसकी वजह से कोई भी शॉक हमारे ब्रेन को नहीं लगता एट द टाइम ऑफ माइनर एक्सीडेंट। नाउ ये शॉक से बचाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब हम पहुंच चुके हैं ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के ऊपर। तो आपने हमेशा इसके जो है पार्ट्स सुने होंगे। ह्यूमन ब्रेन हैज 3 पार्ट्स। तो उनके नाम हमारे पास इस तरह से हैं, दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सॉरी, दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम फोर ब्रेन की तरफ। तो पहला पार्ट जो हमारे ब्रेन का है वो है फोर ब्रेन, और ये हमारा सामने वाला ये जो एरिया है यहां पर ये फोर ब्रेन रहता है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। यहां पर सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है वो प्रेजेंट हैं।
इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी एक्शंस जो है वो ये उनको परफॉर्म करता है। और ये इसका जो मेन पार्ट है वो है सेरिब्रम। ये देखिए आप, सेरिब्रम जो है वो मेन पार्ट है हमारे इसका। और ये आई थिंक 70% जो है वो यही पार्ट हमारे ब्रेन में रहता है। सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का यही पार्ट है। दैट इज इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल्स द वॉलेंटरी एक्शन। ये थिंकिंग पार्ट है, जितना भी हम सोचते हैं, जितनी भी मेमोरी हम जिसको स्टोर करके रखते हैं, वो हमारा ये सेरिब्रम पार्ट करता है। एंड ये वॉलेंटरी जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं, ये वॉलेंटरी एक्शंस ये परफॉर्म करता है। सो इट कंट्रोल्स टच। ये टच को कंट्रोल करता है, स्मेल को करता है, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस एक्सेट्रा। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि हमारा फोर ब्रेन में जो मेन पार्ट है सेरिब्रम, उसका क्या काम है, वो क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करता है। और सबसे बड़ी बात कि वॉलेंटरी एक्शंस वो परफॉर्म करता है। अब फोर ब्रेन में सिर्फ सेरिब्रम ही एक पार्ट नहीं है, इसके दो पार्ट्स और भी हैं जो हम अपने हायर क्लासेस में देखेंगे, जो है थैलमस एंड हाइपोथैलमस। ये भी दो मेन पार्ट हैं हमारे फोर ब्रेन के, उनको हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा दूसरा पार्ट जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। अब मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक, आईज एक्सेट्रा। अब मिड ब्रेन हमारा जो है, इसमें कोई पार्ट ब्रेन का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहता। तो ये सिर्फ क्या करता है? इट कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। ये इनवॉलेंटरी एक्शंस मतलब हमारी बॉडी में जो वॉलेंटरली नहीं चलते एक्शंस, मतलब हमारी इच्छा के अपोजिट, हमारी इच्छा के विरुद्ध जो एक्शंस होते हैं उन्हें हम इनवॉलेंटरी एक्शंस कहते हैं। और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जितनी भी हैं, और वो भी हमारा मिड ब्रेन जो है वो परफॉर्म करता है। देन अब हम मिड ब्रेन में देखते हैं कि यहां पर हमारा जो मिड ब्रेन है, आप इस एरिया में देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा ये मिड ब्रेन है, ये पोर्शन। और ये वाला जो मैं आपको बता रहा था पहले, यहां से लेके ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रल। ये सेरिब्रल पार्ट है हमारा, दैट इज द जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। और यहां पर है हमारा मिड ब्रेन, जहां पे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। अब यहां पर एक छोटा सा एक जो है वो पॉइंट है, दो पॉइंट्स यहां पर आपको मिलते हैं जिन्हें हम कार्पोरा के नाम से जानते हैं। इन्हें भी हम हायर स्टडीज में, हायर क्लासेस में जो है वो पढ़ते हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं थोड़ा सा कि कार्पोरा जो है वो हमारी आई और ईयर, इनको जो है वो कंट्रोल करता है। इनके जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं हमारे फ्रॉम आई एंड ईयर, उनको भी ये कंट्रोल करता है, दैट इज द कार्पोरा पार्ट। और इन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। देन हमारे पास जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है हमारा हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन क्या है, मैं आपको जो बता रहा था अभी, यहां पर देखिए आप कि मैंने आपको मिड ब्रेन और फोर ब्रेन के बारे में बताया, दैट इज द सेरिब्रम। देन मिड ब्रेन में मैंने आपको ये पार्ट देखिए आप। और अब यहां पर एक पार्ट आता है हमारा हाइंड ब्रेन, दैट इज हमारा ये जो पीछे वाला दिमाग रहता है, उसे हम हाइंड ब्रेन भी के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर एक स्टेम भी आती है, ये वाली, यहां पर देखिए आप, जो वापस यहां से निकल के ये नीचे की तरफ जाती है और यही वापस स्पाइनल कार्ड बन के निकलती है, दैट इज हाइंड ब्रेन। ये पार्ट हमारा हाइंड ब्रेन है। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम। अब वहां पर सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम है, दैट इज सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। ये तीन पार्ट है हमारे पास। आपने हमेशा सुना होगा सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो यही वो पार्ट हैं। ये जो हमारा सेरिबेलम और मेड्यूला पार्ट है, ये हमारा हाइंड ब्रेन में रहता है।
ये दो पार्ट जो है हाइंड ब्रेन में रह के अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसके साथ साथ हमारा एक पार्ट और भी वहां पर रहता है, दैट इज द पोन्स। नाउ सेरिबेलम क्या है? कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर्स। अब ये जो हमारा सेरिबेलम पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन में, ये फंक्शन परफॉर्म करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस मोड में रखता है, हमारी मूवमेंट जो है उसको बैलेंस करता है, पोस्चर बनाए रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोड के ऊपर चल रहे हैं तो हम, अगर हमारा ये पार्ट अच्छी तरह से वर्क कर रहा है तो हम अपनी जो है सेंस में रह के अपनी साइड पे चलेंगे, बिल्कुल सीधे चलेंगे। लेकिन अगर ये पार्ट हमारे ब्रेन में कोई डिफेक्ट है इसमें, या ये पार्ट अपना ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, तो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है, हमारी बॉडी को जो मूवमेंट है वो बैलेंस नहीं रहती, वो डिसबैलेंस हो जाती है। इसीलिए जो मैं आपको बताऊं, जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनका जो सेरिबेलम पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, और वो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स जो हैं वो बिगड़ जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं, हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, हम अपनी लाइन पे नहीं चलते, फिर हम कभी यहाँ इस तरफ गिरते हैं या कभी इस तरफ गिरते हैं। तो सेरिबेलम जो पार्ट है, सेरिबेलम, वो इसमें हमारी चलने में, हमारी मूवमेंट में हमारी मदद करता है, हम बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। नो दूसरा पार्ट हमारा आता है, दैट इज द पोन्स, हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है ये। सो इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, और इसका मेन काम क्या है? ये हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मतलब जो गैसेज एक्सचेंज होती हैं, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है टेक प्लेस इन द सेल्स, तो ये उसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को। नंबर थर्ड हमारे पास आता है, दैट इज द मेड्यूला पार्ट। अब जो मेड्यूला है इसको हम मेडुला ओब्लांगेटा के नाम से भी जानते हैं, दैट इज इट कंट्रोल्स हार्ट बीट। अब यहां पर देखिए ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, स्वेलिंग, कॉफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग एटसेट्रा, ये इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। और ये सारी चीजें किस तरह से कंट्रोल होती हैं? इनवॉलेंटरली। हमारे हार्ट के मसल्स अगर वर्क कर रहे हैं तो वो क्या किस तरह से काम कर रहे हैं? इनवॉलेंटरली। मतलब हम अपनी मर्जी से हार्ट को नहीं कह सकते कि आप ब्लड को पंप करो, वो खुद ब खुद अपना काम कर रहा है। अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहा है तो वो प्रोसेस भी खुद ही चल रहा है, खुद अपनी मर्जी से वो काम करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन जब हमारे स्टमक में स्टार्ट होती है तो वहां पर चूर्नी या पैरास्टालिक जो मूवमेंट्स चलती हैं, वो मूवमेंट्स सारी की सारी जो है वो क्या है? इनवॉलेंटरली मूवमेंट्स हैं, हमारी इच्छा के बगैर वो मूवमेंट्स होती हैं, और यही पार्ट्स हैं जो इन मूवमेंट्स को परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे हाइंड ब्रेन को। तो हाइंड ब्रेन का यहां से मैं आपको क्लियर करवाता हूं। अब हम दोबारा से थोड़ा सा रिकैप करते हैं यहां पर कि पहला पार्ट हमने देखा था सेरिब्रम, दैट इज द फोर ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं? फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट हमने कहीं यहां पर देखा जिसे हम कहते हैं हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। देन हमने तीसरा पार्ट यहां पर देखा जिसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, दैट इज द, ये हमारा है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में हमने यहां पर तीन पार्ट्स देखे, दैट इज द, हमारे पास था सेरिबेलम, हमारे पास था पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये तीन पार्ट्स हमने इनके बारे में देखा। हमने इनके फंक्शंस को देखा कि सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी का पोस्चर सब बैलेंस बना के रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये हमारी, ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये जो आप पिंक कलर में, मैं यहां पर ड्रा कर लेता हूं वापस एक बार, ये एरिया, इसे हम ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं, ब्रेन स्टेम के नाम से। और इसमें भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो रहता है। ओके, तो ये जो पार्ट है, ये जो आप पीछे से इस पार्ट को देख रहे हैं, ये जिसको मैंने ड्रा किया, ये हमारा सेरिबेलम पार्ट है, और यही पार्ट, इसी को हम छोटा ब्रेन कहते हैं।
और ये हमारा पोन्स है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा पोन्स कहलाता है। देन ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये स्टेम, ब्रेन स्टेम के बिल्कुल नीचे बिलो पोर्शन में जो है वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। नाउ इस डेफिनेशन से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ब्रेन के 3 पार्ट हैं। एक हमारा मेन पार्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम है हमारे पास। देन मिड ब्रेन है जिसमें कार्पोरा मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको हाइंड ब्रेन के बारे में बताया जिसमें सेरी बेलम है, पोन्स है एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा है। देन वो ब्रेन स्टेम में आते हैं। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में आपने देखा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। अब हमने जब इस टॉपिक को शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसे हम CNS कहते हैं, वो दो पार्ट हैं उसके। एक हमारा ब्रेन है और दूसरी हमारी, एक तो हमारा ब्रेन है और दूसरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। इसकी बात कर रहा हूं, ये स्पाइनल कॉर्ड। अब हम स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा देखेंगे कि द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। ये हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती है यहां से, और वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए ये नीचे तक जाती है। इट हैज 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। कितनी नर्व्स है? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब देखिए यहां पर कुछ नर्व्स जो हैं हमारी ब्रेन से अराइज होती हैं और कुछ नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे वहां से अराइज होती हैं फ्रॉम ईच साइड। कुछ इस तरफ से और कुछ इस तरफ से। इनके बारे में हम अपने जो है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में बात करेंगे। ये टॉपिक हम वहां पर कवर करेंगे। देन यहां पर जो है वो 31 नर्व्स की बात कर रहा है। सो इट कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये क्या करती हैं? मैसेजेस को ब्रेन से लाती भी हैं और ब्रेन को देती भी हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, और यही वो नर्व्स हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करती हैं। तो ये एक था आपका स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। नाउ हम देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है आपके लिए कुछ असाइनमेंट। सो यहां पर जो आपके लिए असाइनमेंट है उसमें आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं अपनी असाइनमेंट में। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यहां पर आपने एक ह्यूमन ब्रेन की जो एक डायग्राम है उसको ड्रा करना है। एंड नंबर 2 जो है, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और दूसरे क्वेश्चन में आपने क्या करना है? पहले में आपने डायग्राम को ड्रा करना है और दूसरे में आपको ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को लिखना है। अगर आप चाहें तो आप पहले वाली जो आपका क्वेश्चन है, डायग्राम जो आपने ह्यूमन ब्रेन की ड्रा करनी है, आप वहीं पर तीनों पार्ट्स को भी बता सकते हैं कि फोर ब्रेन कहाँ है, मिड ब्रेन कहाँ है और हाइंड ब्रेन कहाँ है। दैट इज द सेरिब्रम कहाँ है, सेरिबेलम कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ है। ये सारी चीजें आप अपनी उसी डायग्राम में शो कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज जिसका नाम था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मुझे आशा है कि आज आपने मेरे इस टॉपिक से काफी कुछ सीखा होगा। तो ये सिर्फ सीखने तक ही महदूद मत रखिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको आप लर्न कीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। और आप इस पेंडेमिक के दौर में, आपको पता है कि हम लोग जो है स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, तो आप घर में ही अपने लेसन्स प्रिपेयर कीजिए, उसको लर्न कीजिए, अपने टीचर्स जो हैं उनकी हेल्प लीजिए टेलीफोनिकली। तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।